जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पुरवाई जी पुलिस। मैं अपने स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज वैशाख कृष्ण पंचमी और षष्ठी तिथि, दिन रविवार। मैं पुरुष नहीं हूं। आई एम नॉट ए मेल। क्योंकि अभी जो मेरी आध्यात्मिक स्थिति है, भगवान की प्राप्ति होने के बाद की स्थिति है, उसके अनुसार ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरा भी नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो जो लिंग होता है वो शरीर का होता है। जैसे कि आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ पांव है, ये सब शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। तो लिंग भी शरीर का होता है। तो क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, इसलिए मेरा कोई लिंग नहीं है, इसलिए मैं पुरुष नहीं। तो ये क्या जबरदस्ती बोलने वाली बात है? आर्गुइंग फॉर आर्गुमेंट से जिसको कहते हैं, या केवल लॉजिक की बात कर रहे हैं कि क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई इसलिए मेरा कोई लिंग नहीं है, ऐसा तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा सोच रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई चीज मनवाने वाली बात भी नहीं है किसी को कि देखो भाई मैं पुरुष नहीं हूं, तुम मान लो। नहीं, तुम मानो चाहे ना मानो, मैं पुरुष नहीं हूं, ये अपनी जगह पे ठीक है। तो ये स्थिति है, इसको कहते हैं स्थिति। अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टेटस। क्योंकि पुरुष और स्त्री को पहचानने के लिए तुरंत लिंग को देखना पड़ता है। स्त्री लिंग है कि पुरुष लिंग है? पुरुष लिंग है तो पुरुष कह देते हैं उसको। हाँ, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, खुशी मनाते हैं। कहते हैं लड़की हुई है, लड़की हुई, अब की बार फिर भी लड़की, फिर लड़की हुई, फिर लड़की, अभागी है, अभागी है, अब शगुन वाली है, अच्छी नहीं है। ये मैं कब से कह रही हूँ, सास कह रही है कि लड़का पैदा नहीं कर पाती है, इसको छोड़ दो। फिर लड़की पैदा कर ली है, वो स्त्रीलिंग है। संसार की बात है। तो लिंग को देखना पड़ता है पहचानने के लिए कि ये पुरुष लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बड़े हो जाने के बाद उसका आव भाव, वेशभूषा, शकल सूरत आदि से पता चलता है कि ये पुरुष है, ये लड़की है। लेकिन आजकल उसमें भी संदेह रह जाता है। वो लड़कियां लड़के जैसे न केवल वस्त्र धारण कर रहे हैं, बल्कि बाल उन भी कटा उटा करके वो उनका जो सौंदर्य है उसको कुरूप करके वो पुरुष जैसा अपने को बनाना की चेष्टा में लगे हुए हैं। और कहीं मैंने पढ़ा था, कोई स्त्री वैज्ञानिक है कहीं पर, या क्या रिसर्च कर रही है, समथिंग कुछ कर रही है, उसने ये लिखा था कि आने वाले दिनों में
पुरुष भी गर्भ धारण करेंगे। हो सकता है करें, वो समय आए। मैं आश्चर्य नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है। भगवान के लिए कोई आश्चर्य का विषय कुछ भी नहीं होता है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पुरुष को स्त्री भी बना देते हैं और पुरुष से गर्भधारण भी करवा देते हैं। और भागवत महापुराण में एक प्रसंग आया है, एक राजा मर गया, तो वो मरने वाले का नाम मानधाता है या क्या है, ठीक से स्मरण नहीं हो रहा है। तो उसका उस शरीर को मंथन करके उससे नए पुरुष का जन्म कराया गया है। तो सब समझ, लेकिन मैं पुरुष नहीं हूँ, ये हमारा मूल विषय है, क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, आत्मा। तो आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। आत्मा का ना स्त्री रूप होता है, ना आत्मा का पुरुष रूप होता है। आत्मा निर्गुण निराकार होता है। निराकार मतलब शरीर नहीं है, निर्गुण मतलब ये आंख कान नाक और शरीर इस तरह की कोई बात उसमें होती नहीं। तो इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, पुरुष नहीं। शरीर तो नहीं है, ठीक है, पुरुष नहीं। पुरुष जो होता है उसका एक स्वाभाविक होश रहता है, उसको अहंकार कहते हैं कि मैं पुरुष हूं। पुरुष होने का एक अहंकार होता है। पुरुष को अगर कोई कह दे तो चूड़ी पहन ले, इतना भी नहीं कर पाए, चूड़ी पहन ले अब, तो उसको बहुत कष्ट होगा, दुख होगा इस बात सुनकर के। उसको अगर कहेगा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया, मेरा तिरस्कार हो गया, चूड़ी पहनने के लिए कह रहा है मुझे, मार डालूंगा उसको, मैं गोली से उड़ा दूंगा, क्या समझ रखा है, ऐसा कह सकता है, क्योंकि उसका वो अहंकार को ठेस पहुंच रहा है। तो मैं पुरुष इसलिए भी नहीं हूं कि मेरा कोई अहंकार नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं चूड़ी पहना दिए पहले से ये तो वैसे ही कहा, ये ऊपरी है, बोनस वाली बात है। अगर चूड़ी नाम भी पहने होते और भगवान की प्राप्ति जैसे हुई थी, उस समय चूड़ी कहाँ पहने थे? 2003 में चूड़ी नहीं पहनी थी, भगवान नहीं पहनाए थे, तब कृष्णानंद थे। भगवान ने नाम रखा था कृष्णानंद। कृष्णानंद की स्थिति में हम चूड़ी नहीं पहने थे, परंतु हम पुरुष भी नहीं थे उस समय। हमारा पुरुषत्व समाप्त हो गया था, पुरुषत्व से ऊपर उठ गए। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का कोई अहंकार भी नहीं होता है। अहंकार, आत्मा कैसे होता है? अहंकार नहीं होता है तो ठीक है, कैसे होता है? शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो शुद्ध होता है। बुद्ध मतलब ज्ञानी होता है। भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति को कहा जाता है ज्ञात ज्ञातव्य हो गया। जो साधक है वो कैसा हो गया? ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, उसमें ज्ञान आ गया। आत्मा में ज्ञान का भंडार है, ज्ञान ही ज्ञान है, अनलिमिटेड, असीम ज्ञान, अनंत ज्ञान। जब पुरुष होंगे तो कोई स्त्री होगी, तो पुरुष क्या करता है? पुरुष जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो इनबर्न इंस्टिंक्ट है, जन्मजात गुण, लिंग का प्रयोग करना और संभोग करना, सहवास करना, स्त्री के प्रति आकृष्ट होना, सारे पुरुष जो युवा अवस्था में आ जाते हैं, 16, 17, 18 साल के बाद सब शुरू हो जाते हैं, तो लड़कियों के लिए उसका आकर्षण स्वाभाविक होता है। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट,
ये मैग्नेटिज्म का नियम है। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, चुंबकीय शक्ति, तो वो आकर्षण पुरुष और स्त्री का या लड़का और लड़की का चुंबकीय आकर्षण से कई गुना अधिक होता है। बहुत जबरदस्त आकर्षण होता है। तो मैं पुरुष इसलिए भी नहीं हूं कि अब मेरा कोई आकर्षण स्त्री जाति के लिए नहीं है। जैसे कहते हैं, आरोप लगाया गया है आसाराम बापू का आकर्षण काफी ज्यादा था, अत्यधिक आकर्षण था। या वो पत्रकार जो जेल में है, क्या नाम उसका, तहलका वाला, उसका भी आकर्षण हुआ। और इतने सारे बलात्कार आदि की जो घटना घटित हो रहा है, वो स्त्री के लिए जो आकर्षण है उसी का परिणाम है, उसी का फल है। वो आकर्षण स्वाभाविक है, वो अस्वाभाविक अननेचुरल आकर्षण नहीं है। स्त्री के प्रति जो आकर्षित होता है लड़का या पुरुष, वो स्वाभाविक है, उसके स्वभाव में वो बात है, वो कोई दोष नहीं है उसका। तो दोष तो इसलिए बन जाता है बलात्कार आदि या मोलेस्टेशन आदि के मामलों में, क्योंकि एक कानून बनाया गया है। मनुष्य ने एक कानून बना दिया। भगवान कानून नहीं बनाए हैं, ये कानून मनुष्य बनाए हैं, भगवान नहीं बनाए। भगवान के लिए तो स्वाभाविक आकर्षण है, ठीक है, उसका कोई दोष नहीं। लेकिन कानून विधान जो है भगवान ने ये मनुष्य बनाया है, संविधान के अंतर्गत वो कानून बनता है कि जो ऐसा है जबरदस्ती जाकर के किसी लड़की के साथ संभोग करेगा तो उसको बलात्कार कहा जाएगा और उसके लिए दंड ऐसा दंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड या जो भी जैसा भी, तब वो अपराध हो जाता है। आकर्षण अपराध नहीं है, आकर्षण सहज स्वाभाविक है, सहज है, नेचुरल आकर्षण। लेकिन समाज कहता है कि नहीं, इसको हम नहीं मना कर देंगे, इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम छूट नहीं देंगे इसके लिए, तो वो दूसरी बात है। लेकिन मैं पुरुष नहीं हूं क्योंकि मेरा कोई आकर्षण अब नहीं है, मेरे लिए स्त्री का कोई आकर्षण नहीं है। स्त्री ऐसे एक जड़ वस्तु है, कोई खास उसमें बात नहीं है। नारी तन भर नाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम, नारी तन भर नाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम, एतद मांस वसादि विकारम मनसि वचारय बारंबारम, एतद मांस वसादि विकारम मनसि विचारय बारंबारम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि शंकराचार्य चरपट पंजरिका स्तोत्रम कह रहे हैं नारी का तन, नारी तन, नारी स्तन भरना भी अभिनिवेश मात्र है। और क्या है, ये मांस और बसा का एक बना हुआ एक चीज है, बेकार का चीज है। मांस और मांस ही तो है, बसा मतलब चर्बी, चर्बी भरा हुआ है, इसलिए चिकना चिकना लगता है, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। मांस और बसा, उसमें क्या बात है, विकार है, मांस और बसा का विकार है, कोई बढ़िया चीज नहीं। क्या क्या करना चाहिए, ये समझ के मनसी विचार है बारंबारम, मनुष्य जो है इसको सोच समझ जाता है जब, तो क्या करता है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तो भगवान का नाम भजना शुरू कर देता है। ये सोचते थे समझते थे कि बहुत बढ़िया चीज है, क्या मालूम कैसे क्या है, अरे कुछ भी नहीं है। मलमूत्र से भरा हुआ एक टंकी है,
उसमें मांस, हड्डी, चर्बी फर्बी, ये सब फालतू चीजें, किसी काम का नहीं, छोड़ दिया साधक को। तो इसलिए मैं पुरुष नहीं हूं, क्योंकि स्त्री जाति का कोई आकर्षण मेरा नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। तो फिर काम कैसे चलता है? स्त्री का आकर्षण नहीं है, कैसे संसार में शरीर धारण किए हो, गर्मी तो पैदा होता होगा, होता है, भगवान है ना। राधा रमण बोलो, राधा रमण, राधा रमण बोलो, राधा रमण। हम दूसरी राधा, भगवान श्री कृष्णचंद्र रमण करते हैं राधा के साथ, इसलिए उनका नाम पड़ा राधा रमण। तो ये जो राधा रमण वाला कॉन्सेप्ट है, इसका जो परिकल्पना है, इसका जो विषय है, ये दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता चौथे अध्याय, छठा या सातवां श्लोक, नहीं 8वां 9वां श्लोक, 9वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जन्म और कर्म दोनों मेरा दिव्य है। जब राधा रमण भगवान हो जाते हैं, आप रमण करते हैं राधा के साथ भगवान, तो एक कर्म तो होता है ना, जब रमण करने का कर्म एक होता है, क्रिया होता है, तो भगवान का इस नियम के अनुसार वो कर्म भी दिव्य हो गया। अरे दिव्य है, हो नहीं गया, दिव्य है, होता ही है। तो मेरा भगवान का जो रमण है ये दिव्य है, ये दिव्य लीला है, इसमें कोई विकार नहीं है। दिव्य उसको कहते हैं जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई फालतू चीज नहीं है, कोई विवाद जिसमें नहीं है, जो शुद्ध है, पवित्र है, उसको दिव्य कहते हैं। तो इसलिए भी मैं मनुष्य नहीं हूं कि किसी स्त्री के लिए मेरा आकर्षण नहीं है, और इसलिए भी मैं पुरुष नहीं हूं, स्त्री कह दिया क्या अभी, तो इसलिए भी मैं पुरुष नहीं हूं कि किसी स्त्री के साथ रमण करने में या संभोग करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जो मनुष्य होगा, पुरुष का प्रबल प्रवृत्ति होती है स्त्री के साथ संभोग करना, कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो सहज, स्वाभाविक और प्रबल प्रवृत्ति होता है, उसमें उसको अपार सुख मिलता है। वो अनुभव साधक अवस्था से पहले हमको बहुत हुआ है, इसलिए हमको मालूम है वो कितना भयंकर और कितना आक्रामक, कितना भयानक वो आकर्षण है। अब नहीं, अब क्या है? अब शांति है, स्थिरता है, चंचलता नहीं है, अब विवेक जागृत है, अब धैर्य है, अब सम्यक दृष्टि है। हम जान रहे हैं कि वस्तु वास्तविक क्या है, वो चीज सम्यक ज्ञान है, हम जानते हैं। सम्यक दृष्टि है मतलब हम देख पा रहे हैं उसको, तो कितना सही है और कितना गलत है। और हम स्वतंत्र हैं। जब स्त्री के प्रति बहुत जबरदस्त आकर्षण होगा उसको पाने के लिए, तो बट नेचुरल, स्वाभाविक ही है कि तुम उसकी गुलामी करोगे, तब उसका कृपा मिलेगा, उसकी चापलूसी मारोगे, उसके लिए वस्त्र आभूषण ला दोगे या लाने का वादा करोगे,
तब वो दया करेगी, कृपा करेगी, चाहिए उसको भी। लेकिन वो जानता है कि तुम्हारा आकर्षण, तुम पुरुष हो तो प्रबल है, तुम छटपटा रहे हो तो वो तुमको ब्लैकमेलिंग कर सकती है। हाँ, करते हैं, कलयुग में सभी करते हैं, विदाउट एक्सेप्शन करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े कार्यालयों में, बिजनेस हाउसेस में लड़कियों को रिसेप्शन में बैठाने का एक नियम सा बन गया। होटल, रेस्टोरेंट, बार आदि में लड़कियों को इस काम में लगाया जा रहा है। कॉल सेंटर वगैरह में लड़कियां बैठ रही। जितने इंटरनेट शॉपिंग करते हैं वहां से फोन उन कभी आता है तो लड़कियां बोलती हैं। क्यों? लड़कियों को क्यों? क्योंकि ग्राहक ज्यादा पुरुष हैं और पैसा ज्यादा पुरुषों के पास होता है। अब स्त्रियों के पास भी पैसा आना शुरू हो गया है, परंतु अभी भी पुरुष ही कमाते हैं और परिवार पालते हैं। तो पैसा ऐंठेंगे, उसको आकर्षित करेंगे, किसलिए? स्त्री को लगा दिया गया, वहां लड़की को लगा दिया गया है। और कहीं कहीं उसका ड्रेस ऑर्डर भी बना दिया है कि ऐसा पोशाक पहनेंगे, कैसा कि हाई, उसको क्या कहते हैं वो स्कार्ट पहनेंगे, ऊपर तक का जो कटा हुआ हो, थाई तक कटा हुआ स्कार्ट पहनेंगे। थाई मतलब जांग, घुटने के ऊपर तक स्कार्ट पहनेंगे। स्कार्ट पहनेंगे तो दुपट्टा नहीं पहन सकती है, स्कार्ट में दुपट्टा होता नहीं है, तो छाती भी उसका उभरा हुआ सा दिखाई पड़ेगा। और मेकअप करके आएंगी, काजल उजल और लिपस्टिक उस्टिक जबरदस्त लगा करके, और अपने पर्स में एक छोटा सा दर्पण और मेकअप के सामान रखी रहेगी, ताकि लंच ब्रेक में या जब भी समय मिला वो अपने को सजाती संवारती रहेगी। क्या करने के लिए? अपने कार्य को कुशलता पूर्वक निभाने के लिए, करने के लिए। सेक्स सिंबल्स, लड़कियां जो आजकल बहुत कर रहे हैं कि नहीं, सेक्सिस्ट रिमार्क को जो वो कहते हैं प्रोटेस्ट करेंगे, ये सेक्सिस्ट रिमार्क नहीं चलेगा। पुरुष लोग कभी कभी कोई बात कह देते हैं तो कहते हैं सेक्सिस्ट, खुद ही सेक्सिज्म को पनपा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्या है? क्यों रिसेप्शन में लड़कियां रहेंगी? ये सनातन धर्म का मर्यादा का उल्लंघन है। लड़कियों को नुमाइश बनाने का सनातन धर्म आज्ञा नहीं देता है, मना करता है। लड़कियों को मत बाहर निकालो, लड़कियों को मत नंगा करो। परंतु हाय रे कलियुग, अब माँ बाप भी इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि अब हमारी बेटी की जो है टीवी में या सिनेमा में जगत में एक्टिंग के लिए अब पक्की हो गई है, अब उसको मिल गया जगह, अब उसको निकालेंगे नहीं। क्या करके? यही सब करके, और या उससे बहुत बदतर कुछ, अब पैसा कमाने लग पड़ी है, अब उसको अच्छा पैसा मिलने लग पड़ा। शर्म नहीं आती है लड़की की कमाई की बात करते हुए। शास्त्र की बात बताऊं, सनातन धर्म क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि पुत्र स्त्री इन दोनों को वित्तीय स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। स्त्री को तो वैसे भी कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, पुत्र को भी वित्तीय अधिकार का स्वतंत्रता नहीं है। अगर पुत्र कमाएगा भी, वो ला के अपने पिता को सब धन देगा, चाहे खेती बाड़ी से पैसा मिला हो, चाहे बिजनेस से पैसा मिला हो, चाहे नौकरी से पैसा मिला हो, चाहे जहां से भी मिला हो। नियम ये है। लेकिन अब कौन पूछता है, कोई देता है कहाँ? वो तो बात को लात मार देते हैं।
तो वित्तीय स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत औजार है या एक शक्ति है, जो मिल जाने के बाद उच्छृंखलता की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। मनमानापन, बेहया, बेशर्मी, और वो धन कमाने के लिए फिर तो नंगा होना, चाहे और भी कुछ करना, वो चरम सीमा में बिस्तर में चढ़ जाना, वो सब कुछ कर रहे। अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था किसी कोई पुरुष अपने प्रमोशन के लिए अपने स्त्री को अपने जो बड़ा अधिकारी है उसके साथ सोने के लिए भेजा, कोई इच्छा से। और लड़की गई, औरत गई भी, औरत भी धन्य और उसका पति भी धन्य। लेकिन ऐसी बातें हो रही। तो मैं पुरुष इसलिए नहीं हूं क्योंकि स्त्री के लिए ये आकर्षण जो समाज आजकल बढ़ावा दे रहा है, समाज उसको हथियार के हिसाब से प्रयोग कर रहा है। कि ग्राहक हमारे पास आएंगे, उसको कहते हैं हनी बी। हनी बी स्पाइनोलॉजी में या स्पाई के क्षेत्र में, स्पाइंग मतलब जासूसी के क्षेत्र में हनी बी का प्रयोग होता है, जो लड़कियों को डाल देते हैं बीच में और दुश्मन के राज्य में प्रवेश करके वो लड़की जो है कुछ ऐसे कमजोर धैर्यहीन मूर्खों को अब कब्जे में करके सरकारी तंत्र हो चाहे किसी संगठन का तंत्र हो, उसमें से खुफिया सूचना प्राप्त करने में सफल हो जाती है। बदले में उनको उसके जो मालिक है वो पैसा देगा, पैसा के अलावा और कुछ नहीं। तो पैसे के लिए नंगा होना क्या, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए कलयुग में सब तैयार है। पहले ऐसा नहीं होता, द्वापर में, त्रेता युग में, सत्य युग में ऐसा नहीं होता। कलयुग में ऐसा होता है। कलयुग में पति भेज रहा है पत्नी को, बेटा बाप भेज रहा है बेटी को, माँ तो पहले माँ भी भेज रही है बेटी को। हर रोज इंटरनेट में हम ईमेल चेक कर रहे हैं, ईमेल के बगल में वो विज्ञापन का एक कॉलम है एडवर्टाइजमेंट का, उसमें एक अर्धनग्न स्त्री या लड़की, जवान लड़की, स्त्री कहाँ जवान लड़की, अपना स्तन का आधा 3/4 हिस्सा दिखा करके कह रही है कि आई एम अवेलेबल, इस तरह का कुछ उसमें लिखा हुआ है। और देख रही है इसे मुस्कुरा करके, और सब चीज उसमें आ जाता है एक स्ट्रिप में, इतना 1 इंच चौड़ा या 1.5 इंच चौड़ा में सवाल। ये औरतों को स्वीकार है नंगापन का एडवर्टाइजमेंट करना। ये किसी भी महिला संगठन में इसका विरोध नहीं करती, मैंने तो नहीं सुना। तो वो पुरुषों का कमजोरी को पकड़े हुए हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देने वाले। आज एक दिखाई पड़ा कि ये डेटिंग का वेबसाइट है और इसमें जेन्युइन होता है डेटिंग, कोई मौज मस्ती का नहीं है। ये जो रियल सीरियस हैं डेटिंग करने के लिए, वो डेटिंग क्या, डेटिंग की स्वीकृति सनातन धर्म नहीं देता। और कहीं पे लिख के आता है हमारे यहाँ तो फीमेल मेंबर्स तो बहुत हैं, लड़कियां औरतें बहुत हैं, हमको मेल मेंबर्स चाहिए, तो इसलिए मेल के लिए हम फ्री एंट्री देते हैं सबको, तो जितने भी आना चाहो आ जाओ। तो स्त्री का आकर्षण विज्ञापन और व्यापार में इतना अधिक हो गया है, हर चीज व्यापार हो गया है, देह व्यापार। प्रोस्टिट्यूशन तो पहले जमाने में हुआ करते थे, द्वापर में भी होंगे और त्रेता में भी होंगे, वारांगनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जो कुब्जा का प्रकरण है,
वो कुछ इसी तरह का है। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र मनुष्य लीला करने के बावजूद भी, क्योंकि स्वयं भगवान है, इसलिए उनमें कोई विकार नहीं था। इसलिए कुब्जा जब आकर के उनको चंदन लेप आदि लगाई, श्रद्धा से लगाई। कुब्जा थी बेचारी, ऐसे झुक झुक करके ऐसे ऐसे आई किसी तरह से, और चंदन लगाई बहुत खुशी से। तो भगवान प्रसन्न हुए उसकी सेवा से, और उसको उसका पांव अपने पांव से दबा करके भगवान उसका थेड़ी करके उसको ऊपर उठा दिए, तो वो सीधी हो गई। जो कुब्जापन था उसका वो बीमारी नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, और सुंदर जवान हो गई वो, और बहुत सुंदर भी हो गई भगवान की स्पर्श से। तो जब जवान हो गई, सुंदर हो गई, अपने को देखी और खुश हो गई इतना ज्यादा कि भगवान सामने खड़े हैं। भगवान तो त्रिलोकी सुंदर, इतना सुंदर कोई दूसरा था ही नहीं उस जमाने में, या आजकल में कभी भी नहीं, हमेशा वो हम सबसे सुंदर। तो सुंदर मूर्ति को देख करके कुब्जा कैसे रही थी वो लड़की, जवान हो गई एकदम खुश सुंदर, तो तुरंत भगवान का दुपट्टा पकड़ के कही कि चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। तो भगवान उसको कहे कि अभी नहीं, परंतु मैं आऊंगा तुम्हारे पास। उसका तिरस्कार नहीं किया, अपमान नहीं की, उसकी निंदा नहीं की। भगवान निंदा कैसे करने लगे? भगवान जब प्रसन्न हुए हैं उसकी सेवा से, भगवान श्रद्धा देखते हैं, मन का भाव देखते हैं, और कुछ नहीं देखते हैं। तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, कि सुंदर हो कि असुंदर हो, कि चल पा रहे हो या बीमार हो या क्या हो, नहीं देखते हैं। तुम्हारे श्रद्धा को देखते हैं और तुम्हारे मन के भाव और निष्ठा को देखते हैं भगवान, और उसी से भगवान कल्याण कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और सब कुछ कर देते हैं, अपने आप को भी दे देंगे। तो कुब्जा को बाद में भगवान कहे, भगवान जब उसके घर में गए, कुब्जा के घर में इनको साथ ले गए थे उद्धव को, और उसको उसकी कामना को पूरा किए भगवान। उसके बिस्तर में बैठ गए जा करके, फौरन वो नहा धो करके श्रृंगार करके आई, भगवान को नमस्कार आदि जो कुछ करना था कि वो पास में बैठी, भगवान उसको हाथ पकड़ लिए, फौरन अपनी तरफ खींचे हैं और उसको कहे तुम तो बटोइयों को खुशी देने वाली हो। इस तरह का कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, भगवान ने कहा है। बटोइयों को मतलब जो ट्रेवलर्स या आने जाने वाले, घूमने फिरने वाले जो लोग होते हैं, वो तुम्हारे पास आकर के तुमसे कुछ सुख प्राप्त करते हैं। मतलब एक प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन की बात है, गणिका जिसको कहते हैं। उस समय गणिका, उस समय जो ये सब काम करते थे औरतें लड़कियां, उनकी बड़ी मर्यादा होती थी, कड़े नियम होते थे। ऐसा नहीं है कि आजकल जैसा है, ऐसा नहीं था। उस समय उनका भी कुछ स्थिति होती थी, मर्यादा होता था, कोई नियम होता था, उस हिसाब से वो शरीर व्यापार, देह व्यापार करते थे। बटुइयों का आकर्षण है स्त्री के लिए, इसीलिए वो आ रहे। तो हमारा, हम पुरुष इसलिए नहीं है कि हमारा ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। कोई भी स्त्री हमको भुला के आकर्षित नहीं कर सकती आज की स्थिति। फिर भी हम सावधान रहते हैं, क्यों? भगवान की आज्ञा है। ऋषि मुनियों के लिए भी भगवान की आज्ञा है इस बारे में सतत सावधान। इसलिए सन्यासियों के लिए भगवान ने नियम बनाया है कि साक्षात स्त्री तो दूर की बात रही, लकड़ी का बनाया हुआ स्त्री की मूर्ति को भी वो देखेगा नहीं, स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा आज्ञा। और भागवत महापुराण में यदि किसी बात को भगवान स्पष्ट रूप से मना किए हैं साधक के लिए, वो ये है कि वो स्त्री का संग ना करे और स्त्री लंपट का संग ना करे। दोनों चीजें, स्त्री का संग ना करे और स्त्रियों का लंपटपना जो करता है पुरुष, उसका भी संग ना करे, नहीं तो बिगड़ जाएगा, साधक भटक जाएगा।
तो वो जो नियम है भगवान, वो नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होने के बावजूद भी हम सावधान हैं। इसलिए भी हम पुरुष नहीं हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।